ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती पहुंचे हैं, जहां वे कुछ ही देर में कई निर्माण परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की सड़क और रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विरिंगयम गहन समुद्री बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये भारत के समुद्री आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगडम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरिंगयम बंदरगाह नए युग के विकास की एक बेहतरीन मॉडल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बंदरगाह के संचालन भवन का दौरा किया और नियंत्रण प्रणालियों का निरीक्षण किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विरिंगयम बंदरगाह ने तीसरी सहस्राब्दी की विकास संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। विरिंगयम बंदरगाह परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 8,900 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया है। वेव्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद आज सुबह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ हुआ। ये आयोजन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 दिवसीय वेव्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय वैश्विक मीडिया संवाद का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत का बाजार लगभग 30 खरब अमेरिकी डॉलर है। कार्यक्रम के दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन तथा सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उपस्थित थे। और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हमारे संवाददाता आदर्श से। आदर्श, इस वक्त आप कहाँ हैं और वहाँ कौन सा इवेंट चल रहा है? जी लवलीन, मैं अभी वेव समारोह के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के अवार्ड समारोह में हूँ। इस चैलेंज के अंतर्गत 25 विधाओं में शीर्ष 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इनमें गेमिंग, एनिमेशन, शास्त्रीय संगीत, AI, XI, XR, चित्रकारी समेत विभिन्न विषय शामिल थे। आकाशवाणी से बातचीत में कुछ विजेताओं ने भारत सरकार और वेव समारोह को धन्यवाद व्यक्त किया और बताया कि इस समारोह की वजह से उनकी प्रतिभा अब जग जाहिर है। इस समारोह में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, सचिव संजय जाजू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता आमिर खान, अनुपम खेर समेत अन्य हस्तियां भी। जी धन्यवाद आदर्श इस जानकारी के लिए। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA संपन्न करने के अपने साझा संकल्प को फिर से दोहराया है। कल बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुई एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों को हल करने के लिए विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक में व्यवसायियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने, विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 9 में से 6 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9 में से केवल 3 मैच जीतकर 9वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।